हेलो बच्चों, अगर आप कक्षा 10th में और बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों प्रजनन। इस चैप्टर से काफी प्रश्न आते हैं बच्चों। इस चैप्टर में एक टॉपिक है मासिक धर्म क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में पीरियड्स भी कहते हैं और आमतौर पे गांव वाले भाषा में हम इसे माहवारी भी कहते हैं। बच्चों देखिए, इसे समझने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग ये समझते हैं कि प्रजनन क्या होता है। बच्चों प्रजनन क्या होता है हम इसे समझते हैं। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल्स है, अगर उसके जैसा सेम अगर संतान हो जाता है, देखने में सब कुछ सेम हो, हाथ पैर गोर वगैरह सब सेम हो, लेकिन जो उनके जो गुण होते हैं वो इनके गुण से बिल्कुल अलग होते हैं। जो जिस विधि द्वारा होता है उसी विधि को प्रजनन कहते हैं। इंग्लिश में प्रजनन को बच्चों हम लोग रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो इसे समझने से पहले थोड़े और डीप में आ जाते हैं। तो बच्चे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में जो प्रजनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, मनुष्य में जो प्रजनन अंग होते हैं उसमें एक जो है एक प्रकार का स्रावित होते हैं, कोशिका स्रावित होते हैं। उस कोशिका का नाम है शुक्राणु, जिसे हम लोग सेक्स सेल भी कहते हैं। देखिए बच्चों, कोशिका क्या होता है? कोशिका हमारे जीवन का सबसे छोटा इकाई है जिससे हम लोग बने हैं। ठीक उसी प्रकार शुक्राणु भी जो है बच्चों एक कोशिका का है, जिसे हम लोग कोशिका भी कह सकते हैं। तो शुक्राणु कोशिका को हम लोग सेक्स सेल भी कहते हैं। ये कोशिका किससे स्रावित होते हैं बच्चों? पुरुषों के जनन अंग से स्रावित होते हैं, जो कि डिपॉजिट होते हैं बच्चों महिला के प्रजनन अंग में। जब ये जाके डिपॉजिट होते हैं तभी जाके निषेचन होता है। इसे ही हम लोग इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइज्ड भी कह सकते हैं। तब जाके एक बच्चे का निर्माण होता है, जिसे हम लोग जायगोट के फॉर्म में देखते हैं। बच्चों अब इसे आप अगर समझ गए हैं तो अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये महिला का जनन अंग है। ठीक है बच्चों, इस जनन अंग में आप ये जो बीच वाला पोर्शन देख रहे हैं, हम लोग इसे इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं और हिंदी में हम इसे गर्भाशय कहते हैं। बच्चों यहाँ पे ही बच्चे जो है पनपते हैं, मतलब इसी जगह पे बच्चों का डेवलपमेंट होता है। जब बच्चे धीरे धीरे 9 महीने तक बड़े होते हैं तो इसी पोर्शन में बच्चे बड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है, इसे हम लोग थोड़े और भी आसान भाषा से समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये आगे के पोर्शन में इस प्रकार का एक पाइप जैसा गया है, जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। एक प्रकार का ट्यूब जैसा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। सेम जैसा इधर है उसी प्रकार का इधर भी एक फैलोपियन ट्यूब है, जिसे हम लोग FT से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब हो गया और एक यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब हो गया। तो बच्चों फैलोपियन ट्यूब कितने हो गए? 2। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ आपको इस प्रकार का कुछ दिखेगा, जिसे हम लोग ओवरी कहते हैं और हिंदी में बच्चों इसे हम लोग अंडाशय भी कहते हैं। देखिए यहाँ भी एक ओवरी है जिसे हम लोग अंडाशय कहें और यहाँ भी एक ओवरी है जिसे हम लोग अंडाशय कहें। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अगर आप समझ गए तो अब आगे समझिए क्या होता है। अब ठीक उसी पोर्शन में जस्ट हम लोग नीचे जब आते हैं, यहाँ पे सर्विक्स होते हैं, एक इस पोर्शन से एक इस पोर्शन से। ठीक है बच्चों, ये जो सर्विक्स है ये वेजाइना और यूट्रस को जोड़ के रखने का काम करता है बच्चों। और ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये वेजाइना का रीजन है, वेजाइना का क्षेत्र है बच्चों। अब देखिए क्या होता है, जब मेल के जो सेक्स जो सेल है, जिसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं, जब इस पोर्शन में डिपॉजिट होता है। ठीक है बच्चों, इस पोर्शन में डिपॉजिट होने के बाद ये यूट्रस में चला जाता है और यूट्रस में जाने के बाद बच्चों ये फैलोपियन ट्यूब की ओर होते हुए बच्चों ये चला जाता है आपका ओवरी में। ठीक है, जैसे ये ओवरी में जाता है और ये अंडाशय में मिल जाता है, तभी जाके निषेचन होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब समझते हैं इस टॉपिक के बारे में कि ओवरी में एक्चुअल में होता क्या है बच्चों। यहाँ पे जो एक्चुअली में अंडा बनने का निर्माण होता है, यहाँ बहुत सारे अंडा बनते हैं, जिसे हम लोग ओव्यूम कहते हैं। इस अंडे को क्या बोलते हैं बच्चों? ओव्यूम। इसे हम लोग अंडे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओव्यूम। ठीक है, यहाँ पे अंडा बनता है जिसे हम लोग ओव्यूम कहते हैं। और देखिए बच्चों, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है हमारे शरीर की। मतलब अगर बात किया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, तो वो होता है बच्चों अंडा, जिसे हम लोग ओव्यूम कहते हैं। बच्चों अब देखिए क्या होता है, इसमें खासियत है, यहाँ भी ओवरी है, यहाँ भी ओवरी है, ये भी अंडाशय है, ये भी अंडाशय है। लेकिन खास बात क्या है कि एक बार में एक ही जगह अंडा बनेगा, इस जगह नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे बन रहा है तो यही बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा। एक मंथ यहाँ, एक मंथ यहाँ। अगर मान लेते यहाँ पे अगर जनवरी में बनता है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका जनवरी में नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा फरवरी में। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर एक महीना यहाँ बनता है तो एक महीना यहाँ पे बनेगा। अब देखो बच्चों, होता है क्या है, एक महीना के अंतराल में मान लीजिए 30 दिन है, 30 दिन को हम 28 दिन कर लेते हैं, 28 दिन। ठीक है, तो पहला जो वीक होगा, पहला जो 7 दिन होगा, यहाँ पे ये बनते हैं। ये वाले जो अंडा है बच्चों, यहाँ पे ये बनना शुरू होते हैं। पहला वीक में क्या होते हैं? बनते हैं। जहाँ पे ये अनमेच्योर रहते हैं, जहाँ पे ये अनमेच्योर होते हैं, तो यहाँ पे निषेचन होने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा सप्ताह में ये जो अंडाशय है, दूसरा सप्ताह में ये मैच्योर होके बच्चों अंडा यहाँ पे पहुंच जाता है। इस जगह पे मैच्योर अंडा पहुंच जाते हैं। जब भी
भी यहाँ से स्पर्म जो है जिसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं डिपॉजिट होकर इस डायरेक्शन में अगर चला जाता है तो इससे मिलने के बाद यहाँ पे निषेचन हो जाता है जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, फर्टिलाइज होने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैच्योर हो गया। अब जैसे यहाँ फर्टिलाइज हो गया तो यहाँ पे अब गर्भाशय का प्रोसेस शुरू हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर फोर्थ प्रोसेस में क्या होता है, अगर यहां से कोई स्पर्म अगर डिपॉजिट नहीं होता है तो ये वापस से ये जो अंडाशय है ये कचरे के रूप में यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये कचरे के रूप में यहां से बाहर निकल जाता है जो म्यूकस के रूप में प्रदान होता है बाहर, इसे ही हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसे हिंदी में हम लोग मासिक धर्म या पीरियड्स भी कह सकते हैं। तो इसी होकर यहां से निकलता है। ठीक, और बच्चों दूसरे बात क्या है, अगर हम इस वाले ओवरी में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इस वाले अगर जनवरी मंथ में है तो इसी मंथ में यहाँ पे बनेगा नहीं, अगर उसी में अगर स्पर्म अगर इधर डिपॉजिट हुआ है तो ये आपका निर्माण नहीं होगा। तो बच्चों क्यों होता है ये आप लोग आसान भाषा में समझ गए। अब इसमें और भी कुछ खासियत समझते हैं। देखिए महिला में 12 से 13 साल से ये शुरू हो जाते हैं बनना, 50 साल तक इनकी अवधि होती है, उसके बाद ये नहीं बनते हैं। और पुरुष में बच्चों ये 14 साल के बाद आजीवन उसका बनता है। अब देखें पहला मासिक धर्म को हम लोग मेनार्चे कहते हैं। पहला मासिक धर्म जो होता है महिला में उसे मेनार्चे कहते हैं। मेनार्चे यह बताती है, ये इस चीज का संकेत देती है कि ये इसे प्रजनन की क्षमता शुरू हो गई। ठीक है, अब देखते हैं पुरुषों में जो खासियत होती है, पुरुषों की प्रजनन कोशिका होती है कौन, शुक्राणु। ये जो एक बार में जो शुक्राणु जो रिलीज होते हैं वो 3.4 ml स्रावित होते हैं। बच्चों देखिए एक जो ml होते हैं मतलब 1 मिलीलीटर, उसमें लगभग 15 मिलियन कोशिका होते हैं, मतलब सेल होते हैं। इसका मतलब अगर एक बार में 3 से 4 लीटर अगर स्रावित होता है बच्चों, इसका मतलब एक में कितना हो गया 15 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 1 ml में कितना होगा 150 लाख, तो 4 ml में कितना होगा 60 मिलियन। 60 मिलियन को हम लोग गुना कर देते हैं 10 से, 60 गुना 10, इसका मतलब 600 लाख इसमें कोशिका होती है स्पर्म के। उसमें से भी रेसिंग होकर जो सबसे पहले अंडाशय पास पहुंचता है उसका जाके फर्टिलाइज होता है। तो समझिए बच्चों हम लोग उस रेस में जीते हैं जहां पे 600 लाख अदर कोशिका भी थी। अब बच्चों आगे हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इसी टाइप के वीडियो और भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको जितने सारे मेरे कंटेंट हैं सारे आपको जल्दी ही मिल जाए। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।